तो क्या हालचाल सबके भाई, आज बहुत दिनों के बाद मैं फिर से आपके लिए लेके आया हूँ एक्शन, वो भी साउथ मूवीज का, जिनका मानना यह है कि चाहे जो हो जाए, जैसा मर्जी हो जाए, पूरी मूवी में हीरो एक्शन के नाम पे कुछ भी है कर सकता। क्योंकि इनके हिसाब से पावर, इज्जत, रुतबा और ऑरा पब्लिक के सामने कम नहीं होना चाहिए हीरो बाबू का। तो चलो भाई बिना के देरी शुरू करते हैं दक्षिण भारतीय हीरो लोगों की आश्चर्यजनक और रहस्यमयी एक्शन फिगर्स पे चर्चा। भाई साउथ के हीरो सुपर हीरो से कम थोड़ी ना है। स्पाइडरमैन पहनता होगा अपनी पोशाक और बचाता होगा लोगों की जान, पर साउथ के हीरो तो शर्ट पैंट पहन के अपनी सुपर पावर से जाले फेंक फेंक के रात के अंधेरे में लटक लटक के करते हैं पूरे शहर की सैर। अगर गलती से असली स्पाइडरमैन ने महेश बाबू की ये कलाकारी देख ली ना, तो बेचारा रात दिन शर्म के मारे रोते हुए बाबू बाबू चिल्लाएगा। बाबू बाबू मेरे को माफ कर दो। महेश बाबू तो फिर भी हवा में जानों के सहारे उड़ रहे थे, पर इनके कुछ हीरो तो एंट्री के नाम पे बिना किसी ग्रेविटी, बिना किसी यंत्र और बिना किसी पावर के ही उड़ने लग जाते हैं और जाने अनजाने में असंभव से असंभव स्टंट भी परफॉर्म कर जाते हैं। भाई साहब आपकी एंट्री कुछ ज्यादा ही धांसू नहीं हो गई? आपके इस विशाल का जंप के आगे तो अपने हल्कू भाई की लॉन्ग जंप भी फेल हो गई। तू है कौन रे? चलो इन भाई साहब ने तो फिर भी अपनी बॉडी को उछाला है, पर इनके कुछ हीरो तो बड़े बड़े भारी भरकम टनों के वजन के ट्रकों को भी नहीं छोड़ते। ये किसी स्टंट बाइक के जैसे ट्रकों को उछाल देते हैं और लोगों की आस्था से खिलवाड़ कर जाते हैं। ये जो संभव स्टंट अपने बालाजी ने करके दिखाया है ना, रेड बुल वाले अपनी पूरी जमा पूंजी लगा के इस जन्म में तो छोड़ो, आने वाले 7 जन्मों में भी ऐसा स्टंट नहीं करवा पाएंगे। सही बात है। बाइक से इतनी ऊंची जंप लगवानी तो इनके लिए आम बात है, लेकिन किसी ट्रक से ऐसा कारनामा कर दिखाना और बालाजी की कॉपी करना इनके बस की बात नहीं है। तुमसे ना हो पाएगा। क्रिश वो क्या हो गए जी, साउथ के हीरोइन के आगे तो क्रिश चीनी कम मीठी चाय है जी। पवन कल्याण जी, आपने जो सस्ती मस्ती वाली महंगी पार्करगिरी करके क्रिश और दुनिया के और सुपर हीरोज के मुंह पे जो मीठी चाय फेंक के मारी है ना, क्या ही कहने। आपकी ये नामुमकिन स्टंटबाजी देख के ऐसा लग रहा है कि आप पुरुष नहीं महापुरुष हैं, तभी तो आप ये सब कर पा रहे हैं। कभी कभी तो उनके हीरो लोग फाइट में नहीं चलाते अपने पैर हाथ और बिना छुए खड़े खड़े ही गुंडों की लगा देते हैं बाट। आप सोच रहे होंगे कि शायद इस हीरो के पास है कोई भूत दोस्त जो कि बिना देखे ही गुंडों को मार के उनको कर रहा है बेहोश, पर नहीं, आगे जो इस सीन में हुआ ना, उसको देख के आपका इनके ऊपर से उड़ जाएगा विश्वास और आपके उड़ जाएंगे होश। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? हीरो के पीछे उसका बॉडीगार्ड खड़ा हुआ था जिसने गुंडे को पकड़ा खींचा मरोड़ा, पर ना तो उसकी बॉडी दिखी और ना ही दिखा उसका थोबड़ा। लेकिन कैसे, ये किसी को नहीं पता। और फिर पता नहीं कहां से 2 और बॉडीगार्ड आ गए और गुंडे के पेट में शरेआम छुरा घोप गए। लेकिन ये बॉडीगार्ड्स भी कौन से डायमेंशन में थे, कहां से प्रकट हुए, इतनी देर से क्यों दिखाई नहीं दिए, ये भी किसी को पता नहीं चला। क्यों हिला डाला ना। कभी कभी तो इनके हीरो वहां पे भी बिन मतलब का एक्शन कर देते हैं जहां पे एक्शन की जरूरत होती है 0, और बिना मतलब ही उछल कूद करके अपने ऑरा पॉइंट्स को कर लेते हैं -0। एंटेल भाई जी को साफ साफ दिख रहा था कि ये मिसाइल इनके सिर के ऊपर से निकल जाएगी, पर फिर भी भाई ने बिन बात की उल्टी गुलाटी मार ली, क्योंकि बिना ग्रैंड मस्ती के इनके फुर्तीले बदन को चैन कैसे आएगी। यस। हीरो छोड़ो, कभी कभी तो उनके गुंडे लोग भी फालतू की फालतू एक्शन बाजी करके दिखाते हैं, पर कुछ समझदार हीरो अपनी समझदारी से 1 सेकंड में ही इनकी हेगड़ी निकाल देते हैं।
क्या गुंडा बनेगा रे भाई तू? जब तुझे दिख रहा था कि हीरो के हाथ में है गन, तो बिन मतलब की तलवारबाजी करके क्यों झूठा ही बहला रहा था अपना मन? भाई साउथ हीरोज बने कुछ अलग ही मिट्टी के हैं, जो आप सोच भी नहीं सकते ना, वो ये कर दिखाते हैं। लोग तो अपने हाथों से लाठीबाजी करते हैं, पर ये हाथ नहीं गर्दन का इस्तेमाल करते हैं। क्या बात है। और जब इन भाई साहब का इससे भी मन नहीं भरता, तो ये भाई साहब फुटबॉल की तरह एक उंगली पे ही लट को घुमा देते हैं और बचे हुए गुंडों की भी वाट लगा देते हैं। भाई बंद करो ये अपने लट से हेलीकॉप्टर शॉट लगाना, वरना काम कहीं लोगों को मिल जाएगा आपके इस जादुई एक्शन पे हंसने का बहाना। भाई नथिंग इज इम्पॉसिबल इन साउथ इंडस्ट्री। ये जब चाहे अपने मन मुताबिक अपनी फैक्ट्री में चेंज कर लेते हैं साइंस, फिजिक्स और ग्रेविटी। कहीं के वजह दिया रे। माना कि साइंस के अकॉर्डिंग हर एक एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन जरूर होता है, पर अल्लू जी ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी मतलब इतनी तो जमीन से टकराने पे फुटबॉल भी नहीं उछलती जितने लचीलेपन से आप दोनों की बॉडी ने जमीन को छू के टक से मारी है वापसी। मेरी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल का शब्द ही नहीं। साउथ के हीरोज इतने डेयरिंग बाज है कि ये वहां पे भी डेयर कर दिखाते हैं जहां पे इनको करने के लिए किसी ने कहीं भी नहीं होती। अच्छा, अब जैसे कि आप अगले सीन में प्रभास भाई को ही देख लो। हाँ जी भाई क्यों बिन मतलब ही रिस्क ले रहे हो? भाई जब आप सीधे सीधे पैराशूट बैग को पहन के कूद सकते हो, तो क्यों उसको पहले फेंक के और खुद बाद में कूद रहे हो? क्या आपने ऐसा करने से पहले एक बार भी सोचा कि अगर आप हवा में इस बैग को दोबारा पकड़ नहीं पाओगे तो आपका क्या होगा? लो भाई ये तो होना ही था। पर क्या है ना, ये मूवी के हीरो हैं, इनकी तो किस्मत में ही लिखा होता है मौत को छू के टक से वापस आना। पर जमीन से 100 फुट ऊपर होने पे भी इनके दिमाग में कुछ तूफानी करने की सूझ थी। फिर क्या ये भाई साहब पैराशूट निकाल के फेंक देते हैं और खुद जमीन पे कूद जाते हैं। मतलब भाई साहब आप क्यों करते हो बिन मतलब ये स्टंटबाजियां? अगर कहीं गलती से कोई मिस्टेक हो गई होती तो आपकी बिन मतलब ही खुल जानी थी घुटनों की कटोरियां। भाई यहाँ पे एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और इसमें से निकला एक चमत्कारी 16 बदन लायन। देखने से तो ऐसा लग रहा है कि हम किसी मैजिकल मूवी के किसी मैजिकल एनिमल को देख रहे हैं, पर नहीं, इसमें से तो साक्षात साउथ के सुपर हीरो जो प्रकट होने वाले हैं। आपने एक इंसान को दूसरे इंसान को हल्लाशेरी देने के लिए शेर बोलते हुए तो देखा ही होगा, पर ये भाई साहब तो जीते जागते इच्छाधारी शेर हैं। शेर जिनको मूवी के डायरेक्टर ने शेर का ऑरा देने के लिए बात बात पे सस्ते वीएफएक्स का इस्तेमाल करके बात बात पे सस्ते वर्जन का शेर बना बना के दिखाया है। लेकिन ये भाई साहब इतने बड़े शेर दिल हैं कि ये भाई साहब सिर्फ शेर का रूप नहीं लेते, बल्कि अपने घर पे सस्ते वीएफएक्स से बने हुए एक सस्ते शेर को भी है पालते। ये तो फिर भी नॉर्मल है, दुबई के शेख भी तो शेर पालते हैं ना। लेकिन ये भाई साहब तो शेखों से भी 100 कदम आगे हैं। कभी कभी जब इनका कुछ क्रेजी करने का मन करता है तो ये अपने शाही रथ के आगे शेरों के पूरे झुंड को दौड़ाने लग जाते हैं। और फार्मिंग के चक्कर में ऐसा कुछ भाग भरोसा देख के मुझको समझ नहीं आ रहा कि मैं आगे क्या बोलूं। बोले क्या? तो चलो भी आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।